नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने इस समरी की सीरीज में डस्ट ऑफ स्नो पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। 10वीं क्लास की आपकी पहली फर्स्ट फ्लाइट बुक में पोयम है। उसकी समरी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आशा है आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन कवि है। डस्ट ऑफ स्नो इज अ सिंबॉलिक पोयम। डस्ट ऑफ स्नो एक सांकेतिक कविता है, यानी सांकेतिक कविता का अर्थ यहाँ पे प्रतीकात्मक कविता है। कवि ने प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग किया है। द हेमलॉक ट्री, यहाँ पे 3 प्रतीक हैं, हेमलॉक ट्री, क्रो और डस्ट ऑफ स्नो। तो अभी हेमलॉक ट्री और जो क्रो है वो दोनों को ही आर कंसीडर्ड, क्या समझा जाता है, इल ओमन, बुरा शकुन। समाज में धतूरे के पेड़ को और कोए को, दोनों को ही अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन कवि ने ये प्रूव किया है कि मेरे लिए, यानी कवि के लिए, ये दोनों ही अच्छे साबित हुए हैं। ए क्रॉ इज सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री। अब कहां से पोएम शुरू होती है? एक कौवा एक धतूरे के वृक्ष पर बैठा हुआ है। द स्नो फॉल्स ऑन द विंग्स ऑफ द क्रो। स्नो जो है वो कोए के पंखों पर गिरती है। जैसे ही पंखों पे स्नो गिरती है, द क्रो शेक्स इटसेल्फ, अपने आप को क्रो जो है हिलाता है। पोएट कहां बैठा है? द पोएट इज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। उसी हेमलॉक ट्री के नीचे कवि बैठा हुआ है। और जैसे ही कौवा उसको हिलाता है तो द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोएट। बर्फ के कण, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं। इट चेंजेस द पोएट्स मूड। और यह जैसे ही वो बर्फ के कण कवि पर गिरते हैं, कवि का मूड अभी तक सैड था, उदास था, वो अचानक बदल जाता है। It saves some part of poet's day। अभी तक कवि ने पूरे दिन में कुछ नहीं किया था। जैसे ही कवि का मूड बदलता है, उसका दिन का कुछ भाग बच जाता है। द पोएट इज एक्टिव नाउ। अब कवि एकदम चुस्त हो जाता है। द पोएट गिव्स अ मैसेज। यहां कवि इस डस्ट ऑफ स्नो कविता के माध्यम से एक संदेश देता है। क्या संदेश देता है? कि नथिंग इज बैड, कुछ भी बुरा नहीं होता। रियली, वास्तव में, इट वॉज ए शॉर्ट एंड फाइन पोएम। ये एक छोटी सी और सुंदर कविता है। अभी हम मीनिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मीनिंग अपना यहाँ पे मैंने 1 नंबर करके और इसी पे 1 नंबर करके यहाँ अर्थ डाला हुआ है। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक यानी सांकेतिक। 2 नंबर मीनिंग हेमलॉक, मैंने यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है। हेमलॉक का अर्थ होता है धतूरा। क्रो का मीनिंग नहीं है कंसीडर्ड, कंसीडर समझना। इल का अर्थ होता है बुरा, बैड में भी बुरा होता है। ओमन का अर्थ होता है शकुन। और विंग्स में आपके पंख होते हैं। शेक्स वर्ब की फॉर्म, शेक हिलाना होता है। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब होता है कण। पार्टिकल्स का अर्थ आपका कण होता है। और आखिरी मीनिंग मैसेज, मैसेज का अर्थ होता है संदेश। इस प्रकार से बड़ी छोटी और आसान पोयम जो है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा अपने को समझाई गई है। अभी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं
कि अपने इंग्लिश बाय विक्रम सिंह मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट सीरीज का वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके और आप इसी प्रकार से एग्जाम के नजदीक अच्छे से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सके। अभी मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है और उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस भी इस पोएम के दिए गए हैं, ताकि आप आसानी से उनको समझ सको, आप इस क्वेश्चन को कॉपी में भी उतार सको और याद कर सको। धन्यवाद।